रमज़ान में बहुत सारे लोग अपना डाइट प्लान बनाते हैं ख़ास, और उस डाइट प्लान पर अमल करते हैं। किसी ने अपने वज़न को मेंटेन करना होता है, किसी ने वज़न को कम करना होता है। ये सारे मामला कैसे होंगे? अनीसा सोहेल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और ये हमें बताएंगे कि रमज़ान में डाइटिंग कैसे करें। अस्सलाम वालेकुम अनीसा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू अनीसा, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे पास तो सिंपल सा फॉर्मूला है रमज़ान में डाइटिंग करने का, वज़न कम करने का। वो ये कि आप ना खाएं चीज़ें, क्योंकि इतनी हो गई है आप कोई खरीद नहीं सकेंगे चीज़। जब आप खरीद नहीं सकेंगे तो खा नहीं सकेंगे तो ऑटोमेटिकली वज़न कम हो जाएगा। अब मैं आपसे क्या सवाल करूं, बताएं अनीसा। मैं आपकी इसी स्टेटमेंट को मॉडिफाई ऐसे करूंगी कि जो अनहेल्दी आइटम्स हैं वो आप ना खाएं, क्योंकि जो ज्यादा प्राइस बढ़ती है वो इसी वजह से बढ़ती है क्योंकि पकोड़े और इस तरह के जो मशरूबात खास तौर पे वो हाँ, बहुत ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। तो कौन सी अगर इनकी चीज़ें ऐसी हैं जो कंजम्पशन, बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए, जो हमें लेनी ही नहीं चाहिए रमज़ान में? बिल्कुल, तो जो चीजें बिल्कुल हमें लेनी नहीं चाहिए उनमें फिर फ्राइड आइटम्स आते हैं, क्योंकि स्पेशली वो जो बाहर के तेल में वो तले होते हैं, क्योंकि वो एक ही तेल को बार बार इस्तेमाल करते हैं जो वहां पे हॉकर्स होते हैं, और वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। उसमें फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं जो कि इवेंचुअली कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, और वो कैंसरस एक्टिविटी को एनहांस करते हैं हमारे बॉडी में। तो फ्राइड आइटम्स आपने बिल्कुल भी नहीं लेने। और अगर आप ये देख रहे हैं कि आपने अपने वेट को कैसे मेंटेन करना है रमजान में, तो दो इसके मेन पॉइंट्स हैं। पहला ये कि आपने फाइबर रिच डाइट खानी है। फाइबर रिच डाइट में क्या चीजें आते हैं, वो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, खास तौर पे वेजिटेबल्स, और रॉ वेजिटेबल्स या स्टीम्ड वेजिटेबल्स। और जो दूसरा पॉइंट है, मेन पॉइंट, वो है प्रोटीन। प्रोटीन में अब गोश्त तो आता ही है, लेकिन अगर गोश्त बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसका बड़ा आसान ऑल्टरनेटिव ये है कि आप दालें खा लें। चने बहुत ज्यादा खाए जाते हैं रमजान में चना चाट की सूरत में, तो वो कुछ कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि चना चाट सिर्फ अफ्तारी में ही खा रहे हैं। आप चने का कोई ना कोई सैलेड बना के उसमें टमाटर वगैरह कुछ ऐड करके, या फ्रूट सैलेड और चने मिक्स करके आप हम्म। सहरी में भी खा सकते हैं। तो प्रोटीन और फाइबर का जो कॉम्बिनेशन है, और साथ में हेल्दी फैट्स जिसमें नट्स आते हैं। तो नट्स अब लोग खाते नहीं है क्योंकि गर्मियां आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, तो फिर लोग समझते हैं कि गर्मी हो जाएगी और इस तरह की मिथ्स वगैरह बनी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नट्स जो है वो ऑल ईयर राउंड खाए जा सकते हैं। तो आप बादाम और पिस्ता वगैरह, मतलब जो भी आप अगर आप नट्स खरीद खा सकते हैं सकते तो हैं, ही खा हैंडफुल, सकते हैं, ज्यादा नहीं। वरना तो चुरा के ही खाने पड़ेंगे, इतने महंगे हो गए हैं भाई ये। अच्छा, अब अगर हम आइडियल सहरी की बात करें तो एक आइडियल सहरी, हेल्दी सहरी, सस्ती सहरी, जिससे आपका दिन भी अच्छे तरीके से गुजर जाए और जिससे वो ब्लोटिंग वगैरह और ये सारे मामलात ना हो, वो क्या हो सकती है? अच्छा, लोगों का बहुत ज्यादा जोर होता है कि पराठे खा लें ज्यादा सारी सहरी में, सारे सहरी में, या फिर ये बहुत होता है जोर के अगर गर्मियों की सहरी हो रही है तो बहुत ज्यादा पानी पी लें। उनको लगता है कि पानी अगर हम एक ही बार बहुत ज्यादा पी लेंगे तो पूरा दिन चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा पानी आपको पीना होता है। लेकिन बहरहाल जो एक आइडियल सहरी वो ये होगी कि आप 6 इंच की होल व्हीट चक्की के आटे की रोटी खाएं। अगर आप उसके ऊपर मक्खन रखना चाहते हैं या देसी घी रखना चाहते हैं 1 टीस्पून, तो वो रखें। लेकिन 6 इंच की होल व्हीट रोटी होगी। उसके बाद वेजिटेबल ऑमलेट हो गया। अब वेजिटेबल ऑमलेट में सिर्फ टमाटर प्याज नहीं डलता, आप बेशक इन दो चीजों को मिस मिस करें, और जो सब्जी सस्ती है आप वो उसमें ऐड करें, क्योंकि सब्जी सब्जी होती है। उसकी हाँ, जो अफादियत है वो फर्क नहीं होती। उसमें फाइबर होता है, उसमें वाइटामिन होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं। तो जो सब्जी आपको पसंद है, जो अफोर्डेबल है, वो आप उसमें ऐड करें, मिक्स करें, और 2-3 अंडों का अच्छा सा ऑमलेट बनाएं। उसके साथ कोई ना कोई कबाब ऐड करें। गोश्त का कबाब हो सकता है या शामी कबाब हो सकता है, क्योंकि उसमें चिकन की मिकदार कम होती है, चने की दाल होती है, तो वो एक अफोर्डेबल ऑप्शन है। उसके बाद आप उस 1/4 कप दही रखें साथ में, और खजूरें खाएं। सिर्फ खजूरों का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आपने सिर्फ अफ्तारी में ही खाने हैं या सिर्फ रोजा ही खोलना है। खजूरें जो है पैक्ड है फाइबर से और आयरन से, तो वो आपको बड़ा अच्छा, आपका भूख बहुत बहुत देर तक आपको नहीं लगती, और पेट आपका बड़ी देर तक भरा रहता है, क्योंकि फाइबर की और प्रोटीन की ये प्रॉपर्टी है। प्रोटीन देर लगाती है डाइजेस्ट होने में, और फाइबर जो है वो बड़ी देर तक आपका पेट भरा रखता है। तो ये दो चीजें आपने कंबाइन करके खानी है, थोड़े से कार्ब्स और फैट्स के बिल्कुल साथ। ठीक है जी, आपकी बड़ी ज़बरदस्त। आइडियल अब देखिए हमने सहरी का तो आपसे प्लान पूछ लिया, अब कल हम आपसे अफ्तार के प्लान पर भी बात कर लेंगे कि अफ्तार में क्या होना चाहिए। थैंक यू, अनीसा सोहेल हमारे साथ मौजूद थी, और एक आइडियल सहरी क्या होनी चाहिए जो कि आपके लिए सेहत के लिए भी अच्छी हो और आपका दिन भी सही तरीके से गुजर जाए।